हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज देख लेते हैं मार्केट क्या किया, कैसे कल क्या बिहेव कर सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं पहले। कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन यहाँ पे नहीं हो रहा है ओपन, कोई नहीं। कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन बोलो या फिर मार्केट का ट्रेंड जो है अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। जैसे कि कल की कहीं ना कहीं एनालिसिस भी जो है इस मार्केट में, एनालिसिस मीन्स जो प्रेडिक्शन एक्चुअली हम करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है बोला जाता है कि प्रेडिक्शन के हिसाब से जो है अभी मार्केट जो है चल नहीं रहा, या फिर कोई प्रेडिक्शन हम मार्केट पे जो है नहीं कर सकते। इस जो ये जो मार्केट जो अभी बिहेव जिस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है हम डिस्कस करेंगे निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी को एटलीस्ट कि कैसे मूव किया है लाइव मार्केट में। तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो, टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, जिसकी वजह से दूसरे कामों में बिज़ी हूँ थोड़ा। तो मार्केट जो है, ये जो मार्केट आज था इसको जो है हम रेंज बाउंड एक मार्केट बोलेंगे, है ना। रेंज बाउंड मार्केट जो है इसको हम कंसिडर करेंगे। बट स्टिल ऐसे मार्केट में कहीं ना कहीं जो है ख़ास करके रिटेल ट्रेडर्स या हम जैसे कम कैपिटल वाले जो ट्रेडर हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्लियर 5 मिनट पहले 5 मिनट का कैंडल जो है साइन दे दिया था कि आज मार्केट जो है नेगेटिव ही रहने वाला है। ये बड़ा कैंडल जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं था, बट ये जो कैंडल है कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे अपना आज हाई और एक लो को जो है डिफाइन कर लिया था। अब उसके बाद जब भी मार्केट ऊपर की जाने की कोशिश किया, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मार्केट को रिजेक्शन मिला और मार्केट नीचे आया। बट नीचे आया ऐसा नहीं किया मार्केट ने कि ना उस फॉल को कंटिन्यू किया। यहाँ पे खास करके अगर आप देखोगे यहाँ पे एक जो है मॉर्निंग का जो लो है वो ब्रेक किया और वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था। इसके वजह से क्या हुआ, प्रीवियस डे का जो लो का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, मार्केट जो है कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये वाला जगह जो है 38,840 यहाँ से शायद मार्केट जो है रिवर्स करेगा अगर सपोर्ट लेना होगा। बट मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे जो है साइकोलॉजी के साथ खेला। प्रीवियस डे जो लो था वहाँ से मार्केट जो है रिवर्स किया और मार्केट फिर से जो है CPR लेवल के हाई लेवल तक गया, वहाँ से फिर रिजेक्ट खा गया। फिर मार्केट थोड़ा सा जो है ये रेंज के अंदर फंसा रहा CPR लेवल के बीच में। यहाँ पे अभी तो ये कैंडल जो है अगर आप देखोगे 1120, यहाँ पे इस टाइम ये कैंडल दिख रहा है कि जो है ना अच्छा बुलिश बन के मार्केट ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ भी जाके यहाँ पे जो डेज़ का हाई था उसको ब्रेकआउट दिया, एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने क्लियरली फिर से जो है नेगेटिव साइन शो करने लगा। तो कहीं ना कहीं अगर जो ट्रेडर एक्सपीरियंस है, जो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं इस नेगेटिव सेंस में समझ जाना चाहिए और एग्जिट कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा और वो होल्ड कर लिया कि ब्रेकआउट दिया है और मार्केट बड़ा मूव देगा, तो मार्केट ने एक सेकंड नहीं लगा उसको जो है ज़ीरो करके लॉस में लाने के लिए, ठीक है। कुछ ही मिनटों में सारे प्रॉफिट्स जो है गॉन। और मैं ये कैंडल की बात कर रहा था जो ये दिख रहा है कि एक अच्छा बुलिश ग्रीन कैंडल बना है। बट ये जो कैंडल है अगर आप देखोगे 1110 वाला, जहाँ पे देश का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है दिख रहा है आज का। और उसके बाद जब ये रिजेक्शन कैंडल बना और उसके बाद ये जो कैंडल यहाँ पे स्टार्ट जब लिया था मार्केट यहाँ तक आया था, तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम के साथ मतलब और ये पिवट लेवल से रिजेक्शन कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे सेल कर किया था और मार्केट ने सबका जो है स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट कराया। और किस तरीके से हिट कराया, जो डेज़ का हाई है, कहीं ना कहीं बड़े जो ट्रेडर्स भी होंगे जिनका मैक्सिमम लॉस लेने की कैपेसिटी होगा वो भी यहाँ पे डेज़ हाई के ऊपर ही जो है अपना स्टॉप लॉस रखेगा। तो यहाँ पे जो है डेज़ हाई के लेवल के भी ऊपर अच्छा खासा एक बुलिश क्लोज दिया, बट वॉल्यूम लो था। जो आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ट्रेडर जो हैं वो फंसेंगे नहीं। रिटेल ट्रेडर्स और नॉर्मल जो न्यू ट्रेडर्स हैं कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली वही लोग फंस जाएंगे
यहाँ पे जो है फंसे, फिर मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ और बाद में जो है डे एंड पे डेज लो एंड एवरीथिंग जो है वो सब कुछ ब्रेक करके मार्केट 38,600 तक आ गया। 38,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट जो है ओवरऑल क्लोजिंग दिखा रहा है 38,700 के आसपास, बट 38,500 कल अगर ब्रेक होता है तो ये अभी कल के लिए हम बात कर रहे हैं। सिंपल सा एनालिसिस है, मार्केट में क्या होगा, गैप अप गैप डाउन क्लियरिटी है नहीं। कल का जैसे क्लोज जो हुआ था वो पॉजिटिव था मार्केट में, सब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन भी अगर होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, जैसे कि निफ्टी जो है वो पॉजिटिव भी ओपन हुआ था कि हमें जो है अच्छा खासा ऊपर के लेवल तक 39,000 से 39,500 लाइक 300-400 पॉइंट का एक ईजी मूवमेंट मिल जाएगा मॉर्निंग को, जो नहीं हुआ। तो कल का भी फ्लैट और फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन होकर अगर 38,500 को ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है 38,000 के आसपास तक जाएगा मार्केट। ठीक है, 38,200 तक एटलीस्ट जो है हमें जो है प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं। बट अगेन जैसे कि मार्केट जो है इजी ट्रेड जो है, जो इजी टारगेट है वो कभी देता नहीं है, इसलिए लाइव मार्केट में ट्रेड करना और इस तरीके से डिस्कशन और एनालिसिस करना बहुत इजी हो जाता है। तो नेगेटिव साइड में ये शॉर्ट एक ट्रेड होगा, कैसे भी ओपन हो फ्लैट या गैप डाउन 38,500 के बाद ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है कुछ नहीं कर सकते, बट हमें जो है एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी फिर मार्केट का जो आज का मूड देख के जो लग रहा है मार्केट में बाइंग बहुत रिस्की है। कहीं ना कहीं मार्केट में हम तभी बाई कर फिर से पाएंगे कि 39,100 ये जो लेवल है 39,100, या फिर जो लोग थोड़ा रिस्की ट्रेडर है 39,000 के ऊपर ही फिर बाइंग का सोच सकते हैं। अगर मार्केट बाई मिस्टेक नहीं तो लग तो नहीं रहा कि गैप अप ओपन होगा, बट अगर हो जाता है मार्केट में कुछ भी हो रहा है अभी, गैप अप हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए और 39,000 ऊपर या फिर 39,100 के ऊपर आप बाइंग का फिर प्लान कर सकते हो। कहीं ना कहीं वही थोड़ा सा जो है ना अभी टारगेट हमें जो है छोटा रखना पड़ेगा। एक मेन चीज़ इसमें इस मार्केट में अगर आपको फिर भी आपका जो है पीएनएल या फिर आपका जो है कैपिटल को सेव करना है तो आपको थोड़ा छोटा टारगेट लेके चलना होगा और क्वांटिटी साइज़ भी कम रखना होगा। अगर आप छोटा भी टारगेट रखें फिर भी जो है ना आप मार्केट रिवर्स हो गया, आपका लॉस भी हो रहा है तो कम लॉस होना चाहिए। और अगर आपका प्रॉफिट जो है, अगर आप रोज़ समझो फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो और आप ट्राई करते हो कि 100 पॉइंट लेने का या फिर 80 पॉइंट लेने का, तो आपको अगर 50-60 पॉइंट भी मिल रहा है या फिर कहीं पर 40 पॉइंट भी मिल रहा है तो आप अगर देखते हो कि नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। अब नेगेटिव सेंटीमेंट अचानक से कैसे, जैसे समझो एग्जांपल कि यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री किया, यहाँ तक आया, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लेना बेटर रहेगा। नहीं तो आप इतना देर वेट करोगे मार्केट नीचे भी आ सकता था। या फिर और एक एग्जांपल की मार्केट आपने यहाँ पे अगर एंट्री किया, आपने यहाँ पे आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, आपने सोचा होगा कि ना कि एक ब्रेकआउट हो गया है मार्केट नीचे की तरफ ऊपर जाएगा, बट जब यहाँ पे आपको दिख रहा है नेगेटिव सेंटीमेंट, पहला कैंडल लाकर आपने होल्ड भी किया, दूसरे कैंडल में आपको जब दिख रहा है जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा कम प्रॉफिट दिख रहा है, बट आपको बुक कर लेना ज़रूरी है। सेम अगर आपने पुट पे बैठे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो है यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और दूसरा कैंडल जो है यहाँ पे फिर से बुलिश बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट बुक कर लेना ज़रूरी है। ये जो मार्केट की सेंटीमेंट है, तो उस तरीके से जो है आपको अभी ट्रेड प्लान करना होगा। ये जगह पे बहुत अच्छा एक ट्रेड दिख रहा था मेरे को, जैसे लग रहा था कि यहाँ पे 38,900 पे है मार्केट, एटलीस्ट जो है 38,800 के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा एक फॉल दिया लास्ट के आधे घंटे में। यहाँ पे अगर किसी ने मूव किया तो पूरा दिन इतना जो तांडव हुआ, इतना जो ड्रामा हुआ मार्केट का, ये लास्ट के आधे घंटे में जो है उसको अच्छा खासा जो है 100 पॉइंट से ज़्यादा मिल गया होगा। बट इतना लेट जो है कहीं ना कहीं ट्रेड करना, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो रिस्क हो जाता है एकदम। मैं तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ 3 बजे के आसपास ट्रेड करना, तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होता है। और जिस दिन हम आज का देख के अगर हम कल सोचेंगे कि कल भी 3 बजे हम ट्रेड कर लेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा, कल देखोगे मार्केट जो है कुछ उल्टा ही कर देगा या फिर मूवमेंट ही नहीं होगा, मार्केट वहाँ पे ही रुक जाएगा। तो ये होता है मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड, जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता तब ऐसे मूव दे के जाता है, और जब एक्सपेक्ट सब लोग करते हैं तब मार्केट जो है उल्टा करता है या फिर मूव ही नहीं देता। ठीक है, तो ये जो है तो वो 2 चीज़ है आप लोगों को, जैसे
थोड़ा कम प्रॉफिट लीजिए कुछ दिनों के लिए, जब तक मार्केट जो है क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है, ये क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन ये वो, ये सब क्लियर हो जाए, मार्केट में पूरा क्लियरिटी आ जाए, और कम थोड़ा क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। मार्केट में रहिए, मार्केट में जो है आप प्रेजेंट रहिए, मार्केट से गायब मत होइए, बट ट्राई करिए कि कम, और लॉस भी हो रहा है तो एकदम कम हो, है ना। और सेम जो है निफ्टी के लिए हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी जो है निफ्टी का जो ओपनिंग था बहुत अच्छा था। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो है कुछ पॉइंट का गैप डाउन हुआ थोड़ा सा, मतलब कल के क्लोज के हिसाब से, बट निफ्टी जो है कल के क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन हुआ था। बट निफ्टी ने भी सेम सिचुएशन किया, बट जब रिकवरी की बारी आ रही थी तो निफ्टी उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमने यहाँ पे देखा, बैंक निफ्टी जो है डेज हाई के ऊपर जो है फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया, जो बैंक निफ्टी में होता है, और बैंक निफ्टी में इसलिए ट्रेड करना रिस्की बन जाता है। निफ्टी में आपका प्रॉफिट कम भी होता है और लॉस का भी थोड़ा कम ही चांस रहता है। निफ्टी ने जो है कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव सेंटीमेंट फर्स्ट कैंडल में जो शो किया, वो डे एंड पे जो है बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। जो लोग निफ्टी में आज ट्रेड किए होंगे उनको निफ्टी में लॉस होने का कोई चांस ही नहीं था। यहाँ पे अगर किसी ने मॉर्निंग में एंट्री कर लिया होगा, मार्केट जब भी ऊपर आया उसका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ होगा। ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा सा होगा, प्रीमियम थोड़ा डिके हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट भी यहाँ पे आ सकता है। मैंने ट्रैक नहीं किया ऑप्शन प्रीमियम का, बट यहाँ पे अगर मार्केट किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा या फिर किसी ने पुट बाई किया होगा, इस लेवल पे कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत ही लॉस जो मतलब अफोर्डेबल है, तो यहाँ पे अगर एग्ज़िट नहीं किया उसके बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। डे एंड तक भी अगर आज होल्ड किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके बैंक निफ्टी में गए होंगे। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो है वॉलेटाइल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बट निफ्टी एक दिन सपोर्ट दे रहा है, एक दिन नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ कभी आईटी स्टॉक गिरने लग रहा है, कभी रिलायंस गिर रहा है, कभी जो है दूसरे स्टॉक गिर रहा है, वो स्टॉक गिर रहा है। तो निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। निफ्टी में आप बोल नहीं सकते कि ना निफ्टी जो है वीक है, निफ्टी में हम नेगेटिव ट्रेड ही लेंगे, क्योंकि निफ्टी भी नेक्स्ट डे जो है एक दिन रिलायंस अगर पॉजिटिव रहेगा, आईटी स्टॉक अगर मूवमेंट करने लगे, कोई रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, तो निफ्टी फिर से निफ्टी भी जो है नाटक करता रहता है। तो निफ्टी में जो है क्लोजिंग जो है नेगेटिव साइड में अगर देखा जाए, अगर आपका सेंटीमेंट जो है नेगेटिव है, तो क्लोजिंग बहुत अच्छा हो गया है। निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 17,000 के नीचे जो है निफ्टी क्लोज हुआ है। अब जो है कल अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन होता है स्लाइड, तो आपका पहला टारगेट जो है 16,860 या फिर 800 के आसपास तक आप निफ्टी में प्लान कर सकते हो मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो क्या चल रहा है। और बाइंग जो है कहीं ना कहीं जो है अभी निफ्टी में आज के सेंटीमेंट देख के जो है लग रहा है अभी बाइंग करना रिस्की हो जाएगा। हम 17,200 के ऊपर ही फिर से बाइंग का सोच सकते हैं निफ्टी में। अगर बाई मिस्टेक मार्केट जो है गैप अप होके या फिर फ्लैट होके बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा के निकलता है 17,200, उसके बाद ही बाइंग का सोचना चाहिए। नहीं तो ऊपर अगर मार्केट जाता है 17,200, ये लेवल जो है ये अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा निफ्टी का रेजिस्टेंस। यहाँ से अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो आप यहाँ पे जो है पुट इनिशिएट कर सकते हो, बट ऐसा लग रहा है कल कहीं ना कहीं मार्केट जो है नेगेटिव रहेगा, फ्लैट ओपन होकर मार्केट डाउनवर्ड ही आएगा। ये एक ओवरऑल मेरा थॉट प्रोसेस लग रहा है। बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में कल एक पुट साइड में ट्रेड जो है अच्छा मिल सकता है। जो 2 दिन गया जैसे चॉपी डे थोड़ा, कल का चॉपी डे नहीं बोलेंगे, लेकिन कल जो ऐसा सेंटीमेंट था कि लोग कॉल लेने के लिए डर रहे थे, लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट अब नीचे आएगा नीचे आएगा, बट वहाँ पे ही मार्केट ऊपर चला गया। तो कल भी ऐसा हो सकता है, बोल नहीं सकते। कल हम सोच रहे हैं कि नेगेटिव होगा और मार्केट जो है रिवर्स मूव कर सकता है, इसलिए बड़ा टारगेट अगर मिलेगा तो कम लॉट से भी मिल जाएगा, तो जो है कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। और अगर आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट जो है उससे आप सेटिस्फाइड हो तो आप निकल जाओ। और सेटिस्फाइड मीन्स ऐसा नहीं कि ना आप सेटिस्फाइड तो कोई प्रॉफिट से कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट लेके मत चलिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप 5,000 अर्न करना चाहते हो दिन का, तो आपको अगर 4 4.5 में मिल रहा है और दिख रहा है कि एक जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है या रिवर्स सिग्नल दे रहा है, तो वहाँ पे कट करो। एक्सपेक्ट मत करो मार्केट से कि शायद यहाँ से जो है ना रिवर्स नहीं होगा, नहीं ये कैंडल देख लेता हूँ उससे क्या होगा, आपका जो 4.5 दिख रहा था वो फिर 3 3.5 फिर 2.5, फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि काटूँ या लॉस लूँ। तो बेटर है पहला ही जब सिग्नल मार्केट में अभी मिल रहा है रिवर्सल का, वहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लो, ठीक है। ये एनालिसिस रहेगा। ऑप्शन चार्ट जो है अभी डिस्कस
जो है मैं नहीं कर पाया, ओपन नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ऑप्शन चैट अभी डिस्कशन का, ठीक है। डेटा जो है रोज़ चेंज हो रहा है, तो मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से हम चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट लेवल है और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। मूविंग एवरेजेस को यूज़ कीजिए, वो जो है आपको अच्छा इंडिकेशन देता है, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो, बाय।